इंडियन गवर्नमेंट मिंट के तरफ से अभी रिसेंटली एक शॉर्ट नोटिस जारी हुआ था जो मैंने आप सबसे शेयर करी थी। कैसे 18,000 बेसिक से लेकर 95,000 तक अप्रॉक्स आपकी सैलरी जा सकती है डिपेंडिंग ऑन द पोस्ट। असिस्टेंट के साथ साथ और कई सारे पोस्ट हैं। डिटेल में हम जानेंगे क्या पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, डेट्स क्या रहेंगे और 4 महीने में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हो सकती है, एक सरकारी नौकरी आपको कैसे मिल सकती है। सब जानने के लिए एंड तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कीजिए। सेशन पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए अभी जानते हैं डिटेल में एक एक करके क्या क्या आपको डिटेल नोटिफिकेशन में गिवन है। तो सबसे पहले 28 मार्च को आपका नोटिफिकेशन अभी आया हुआ है, फुल नोटिफिकेशन। यहाँ पे पोस्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है किस पोस्ट में कितनी एज यहाँ पे गिवन है, वैकेंसीज क्या क्या है ये आपको गिवन है। ये हम अभी इस वीडियो में नहीं जानेंगे क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एज देख सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या एज है। पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जान लो किसका क्या क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है, उसके बाद आप एज जान लेना, ठीक है, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया है। अगर आप सुपरवाइजर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिप्लोमा चाहिए। यहाँ पे सारे में यहाँ पे है, देख लो। उसके बाद मोस्टली जो ग्रेजुएट स्टूडेंट अगर आप हो, फ्रेशर ग्रेजुएट हो, तो उसके लिए क्या क्या पोस्ट है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट एक है, जूनियर हिंदी टाइपिस्ट एक है और यही सब है। और एक ये जूनियर बुलियन असिस्टेंट एक है। इन तीनों के लिए मोस्टली अप्लाई करेंगे। मुझे लगता है मोस्टली जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि यहाँ पे ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, किसी भी स्ट्रीम में आपने किया हो। कंप्यूटर नॉलेज, टाइपिंग स्पीड चाहिए। इंग्लिश के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। सिमिलरली हिंदी टाइपिस्ट के लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कंप्यूटर नॉलेज, हिंदी चाहिए यहाँ पे 30 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग के लिए चाहिए। बाकी इसके लिए ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड चाहिए। इंग्लिश के लिए 40 वर्ड्स पर मिनट, हिंदी के लिए 30 वर्ड्स पर मिनट। बाकी ये सब टेक्निकल ऑपरेशन के लिए है। फुल टाइम ITI चाहिए, यहाँ पे सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। ये सारे के लिए छोड़ दीजिए। बाकी हम इसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा ये सब हम डिस्कस करेंगे। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या आपको गिवन है। ये जो है डेट्स हैं, पहले डेट्स देख लेते हैं। अभी 28 मार्च आज आया है और 27 अप्रैल तक लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। डाउनलोड ऑफ एडमिट कार्ड ऑफिशियल वेबसाइट में बाद में आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मई जून में होगा, यानी मई एंड में या फिर जून मिड तक आपका एग्जाम हो जाएगा। टाइपिंग स्किल टेस्ट आपका जून जुलाई में होगा। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट देखो जुलाई अगस्त, यानी 4 महीने में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, ठीक है। उसके बाद एज 18 to 25 से लेकर किसी किसी में 18 to 30 तक है, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी SC ST OBC के लिए 5 साल, 3 साल, यहाँ पे 10 साल, यहाँ पे आप चेक कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन फीस देखें तो 1000 रहेगा जनरल, EWS OBC कैटेगरीज के लिए। बाकी SC ST PWBD कैटेगरी के लिए 200 आपका फीस रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस ये है किसके लिए, सुपरवाइजर के लिए। ये हमें नहीं चाहिए। अगर आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो देख लेना, तो भी आप अप्लाई करना। अदरवाइज हमें ये नहीं चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ये भी नहीं चाहिए। लैबोरेटरी असिस्टेंट है ये क्या है, ये भी नहीं चाहिए। टेक्नीशियन के लिए है। हमें चाहिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ऑब्जेक्टिव ऑनलाइन टेस्ट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ये चाहिए। तो इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सब में इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग सभी में 30 क्वेश्चंस के लिए 30 मार्क्स। टोटल 120 मिनट्स का टाइम आपको मिलेगा। यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, देख लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बाद टाइपिंग टेस्ट होगा, इंग्लिश हिंदी रहेगा, जो यहाँ पे पहले हमने डिस्कस कर लिया है। आपको एक प्रेफरेंस देना होगा जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो, तब आपको प्रेफरेंस देना होगा कि हिंदी या इंग्लिश किस में आप टाइपिंग करना चाहते हो, ठीक है। ये भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो। इसके बाद हो गया जो क्वालिफाई करेंगे CBT, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है। और याद रखना यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। और क्या, जो भी ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा वो क्या है, दिल्ली, हैदराबाद, मुंबई, कोलकाता में होंगे। और जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो सिर्फ दिल्ली NCR में होगा, ठीक है। इसके अलावा और क्या है, हाउ टू अप्लाई के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी, पहले ये पढ़ लेना। जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हो डिटेल में पढ़ लेना। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड डिक्लेरेशन के लिए क्या साइज चाहिए, क्या क्या चाहिए, डिटेल में पढ़ लेना। या फिर एक साइट में आप ये खोल के रखना, दूसरे साइट में अप्लाई करना, ठीक है।
उसके बाद और क्या इंपॉर्टेंट है, नीचे स्क्रॉल करते जाओगे तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। एग्जाम पैटर्न हमने डिस्कस कर लिया है, और क्या इंपॉर्टेंट है मैं एक एक करके आपको दिखा देती हूँ। रुक जाओ, क्या इंपॉर्टेंट है वही देख लेते हैं। बाकी आप किस पोस्ट के लिए क्या क्या यहाँ पे सब्जेक्ट्स हैं वो आपको गिवन है, वो चाहे तो आप देख सकते हो। ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे गिवन है, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का क्या ड्यूटीज हैं ये रहेंगे, ये आप देख लेना, आपका मन हो तो ही अप्लाई करना, ठीक है। उसके बाद रीजन जैसे मैंने कहा मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, ये सारे आपको गिवन है। एग्जामिनेशन मैंने आपको बता दिया है कहाँ पे होगा, ठीक है। तो इतने ही डिटेल्स आपको जानने की ज़रूरत है, बाकी आप चाहो तो फुल डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ के फिर अप्लाई करना जिस भी पोस्ट के लिए है। जैसे मैंने कहा 18,000 से लेकर 95,000 तक आपकी सैलरी रह सकती है, ठीक है। तो कोई और डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछना। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय बाय, टेक केयर।